राहुल के खिलाफ हो रही है बड़ी साजिश। नेता विपक्ष की संसद सदस्यता छीनने की कोशिश में बीजेपी नेता की शिकायत पर पहले भी जा चुकी है राहुल की सदस्यता। राहुल गांधी को एक बार फिर संसद से बाहर करने की तैयारी चल रही है। आपको याद होगा कि 3 साल पहले साल 2023 में उन्हें गुजरात कोर्ट से 2 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि दोपहर में कोर्ट का फैसला आया, शाम तक लोकसभा सचिवालय ने सदस्यता रद्द करने का फैसला सुना दिया और कुछ घंटे बाद राहुल को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश शहरी विकास मंत्रालय ने भी सुना दिया। वो तो सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो पाई थी। इसके बाद राहुल गांधी मोदी सरकार पर और ज्यादा आक्रामक हो गए। लोकतंत्र और संविधान बचाने की तेज मुहिम राहुल ने छेड़ दी। नतीजतन 2024 के चुनाव में भाजपा को मनमुआफिक सीटें नहीं आ पाई। हालांकि कुछ विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके गठबंधन को भारी जीत मिली, लेकिन उसकी भी राहुल गांधी ने पोल खोलकर रख दी और एक नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। इस मसले पर राहुल ने चुनाव आयोग को भी घेरा और अब तो अमेरिका से ट्रेड डील, एप्स्टीन, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को परेशान कर रखा है। बीजेपी इन तमाम उलझनों से छुटकारा पाना चाहती है और अब एक बार फिर वो राहुल गांधी को संसद से बाहर कर देना चाहती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? राहुल की संसद सदस्यता को खत्म कर देना क्या इतना आसान है? राहुल को चुप कर देना, और वो भी तब जब संसद में कांग्रेस की सीटें पहले से डबल हैं। इंडिया गठबंधन एक मजबूत हालत में है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। क्या इतनी मजबूती के बाद भी छीन ली जाएगी राहुल की सांसदी? अगर हाँ तो कैसे? आइए इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करते हैं बात। नमस्कार, मैं आंचल। संसद के बजट सत्र का पहला हिस्सा खत्म हो चुका है। अब 9 मार्च से दूसरा हिस्सा शुरू होगा। पहले हिस्से में विपक्ष पूरी तरह से मोदी सरकार पर हावी रहा और इसके पीछे का कारण थे राहुल गांधी। सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा संभाला। राहुल के आक्रामक रुख ने मोदी सरकार को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। बीजेपी अपने ही फैसले पलटती दिखाई दी। राहुल गांधी ने सबसे पहले पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर सरकार से सवाल किए। वैसे सरकार का दावा है कि यह किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए उससे सरकार बैकफुट पर दिखी। फिर एप्स्टीन फाइल्स में बड़े खुलासे हुए। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर सहमति की खबरें आईं, लेकिन जो शर्तें सामने आई उसके बाद राहुल के तेवर और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। बीजेपी पर राहुल के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिख रहा था। इसके लिए अब बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ बड़ी साजिश करती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी से छुटकारा पाने के लिए बीजेपी ने उन्हें एक बार फिर संसद से बाहर निकालने का प्लान बना लिया है, लेकिन इस बार मोदी सरकार खुद फंसती दिखाई दे रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को खत लिखा, जिसमें उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कथित अनैतिक आचरण की जांच कराने और उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की। दुबे ने 11 फरवरी को लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाषण के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का नाम लेकर उनकी अप्रकाशित किताब का हवाला दिया, जिससे भारतीय सेना, रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। पत्र में कहा गया है कि सशस्त्र बलों को राजनीतिक विवादों में घसीटना संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ है। दरअसल ये पूरा मामला राहुल गांधी के उस बयान से शुरू हुआ जो उन्होंने संसद में दिया था। राहुल ने कहा था, Tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No sir, no sir, no sir. बस उनके इतना कहने पर ही संसद में बवाल मच गया। बीजेपी सांसदों ने राहुल को बोलने से रोक दिया। इसके बाद राहुल ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते और केंद्रीय बजट पर हमला किया। राहुल ने मोदी सरकार पर भारत माता को बेचने का आरोप लगाया और कहा, That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? अब जिस तरह से संसद में राहुल ने मोदी सरकार की घेराबंदी की हुई है, उससे मोदी सरकार के पसीने छूट रही हैं। मोदी सरकार राहुल को रोकने की तमाम कोशिशें कर रही है और अब तो बीजेपी सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष को खत लिखकर राहुल की सांसदी छीनने की बात कहती है। इस मांग के बाद एक बार फिर ये सवाल चर्चा में है कि आखिर किन हालात में किसी सांसद की सदस्यता खत्म की जा सकती है और इसकी संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया क्या है। ये मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता साल 2023 में एक आपराधिक मामले में सजा के बाद खत्म हो चुकी है और बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से बहाल भी हुई थी। 2023 में राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई थी बीजेपी विधायक की शिकायत पर, और इस बार शिकायत की है बीजेपी के सांसद ने। ऐसे में मौजूदा विवाद ने संसदीय अयोग्यता के नियमों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। भारत में सांसदों और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दिए गए हैं।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 8 सांसदों और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित प्रमुख प्रावधान है। धारा 8(1) और धारा 8(2) इन धाराओं के तहत कुछ खास अपराधों में दोषी ठहराए जाने पर तत्काल अयोग्यता का प्रावधान है। इनमें चुनाव संबंधी अपराध, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना, भ्रष्ट आचरण, आतंकवाद या समाज में शत्रुता पैदा करने जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। धारा 8(3) के मुताबिक अगर किसी सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता तुरंत खत्म हो जाती है। इसके साथ ही सजा पूरी होने के बाद भी 6 सालों तक चुनाव लड़ने पर बैन रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के लिली थॉमस बनाम भारत सरकार मामले में फैसला दिया था कि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलने पर सांसद या विधायक की सदस्यता तुरंत खत्म हो जाएगी, चाहे अपील लंबित ही क्यों ना हो। संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत संसद सदस्य की अयोग्यता के अन्य आधार भी तय हैं, जैसे लाभ का पद धारण करना, दिवालिया घोषित होना, मानसिक रूप से अक्षम घोषित होना, भारतीय नागरिकता खत्म होना या विदेशी नागरिकता स्वीकार करना। इन मामलों में फैसला राष्ट्रपति के जरिए लिया जाता है, जो चुनाव आयोग की सलाह पर आधारित होता है। अगर किसी सांसद पर संसद के विशेष अधिकारों के उल्लंघन या अनैतिक आचरण का आरोप हो तो मामला विशेष अधिकार समिति या आचार समिति को भेजा जा सकता है। समिति जांच कर अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। आखिरी फैसला सदन के पटल पर रखा जाता है और बहुमत से कार्रवाई तय होती है। सजा में चेतावनी, निलंबन और गंभीर मामलों में निष्कासन तक शामिल हो सकता है। अब हम मौजूदा विवाद की बात करें तो कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि किसी सांसद की सदस्यता खत्म करने की प्रक्रिया सिर्फ राजनीतिक आरोपों के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही संभव है। सांसद की सदस्यता खत्म करना एक गंभीर कदम है, क्योंकि ये सीधे तौर पर मतदाताओं के जनादेश को प्रभावित करता है। इसलिए कानून ने इस प्रक्रिया को साफ और कठोर बनाया है ताकि राजनीतिक मतभेदों के आधार पर मनमानी कार्रवाई ना हो सके। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है कि गंभीर अपराधों में दोषी जनप्रतिनिधि संसद में बने ना रहे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जो भी आरोप राहुल गांधी पर लगाए हैं, उसके बाद से राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन मौजूदा मामले में भी आखिरी फैसला कानूनी प्रक्रिया और संसदीय जांच पर निर्भर करेगा। जब तक कोई ठोस कानूनी आधार सामने नहीं आता, तब तक ये मुद्दा राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया कानून के जरिए तय ढांचे के अंदर ही आगे बढ़ेगी। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी के खिलाफ जो शिकायत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने की है, उसके पीछे सीधे सीधे बीजेपी सरकार काम करती दिख रही है? क्योंकि सरकार जिस किताब के प्रकाशित नहीं होने का दावा कर रही है, वो किताब राहुल गांधी के पास है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, जिसके पास पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के प्रकाशन के अधिकार हैं, वो भी ये नहीं कह रही है कि राहुल गांधी के पास जो किताब है वो उसने नहीं छापी है। राहुल गांधी संसद में साफ कह चुके हैं कि वो अपने बयान को ऑथेंटिकेट करने को तैयार हैं, यानी जो भी बात उन्होंने संसद में कही उसे पुष्ट करने को तैयार है, सबूत देने को तैयार है। तो फिर ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी सांसद क्यों राहुल गांधी की सदस्यता छीनने के लिए शिकायत कर रही हैं? क्या मोदी सरकार, जो राहुल गांधी के आरोपों के चलते बुरी तरह से फंस गई है, उससे जनता का ध्यान हटाने की कोशिश तो नहीं हो रही है? क्योंकि 9 मार्च को जब संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू हो, तब तक सरकार मीडिया में राहुल के बयानों पर चर्चा नहीं होने देना चाहती, बल्कि राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है इस पर चर्चा कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी का ये दाव भी उस पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।